नमस्कार बच्चों, इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं राकेश कुमार पटेल। हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। विद्वानों ने हिंदी पद्य के इतिहास को युग की विशेष प्रवृत्तियों के आधार पर 4 कालों में बांटा है। आदिकाल या वीरगाथा काल सन 743 से 1343 तक। पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल सन 1343 से 1643 तक। उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल 1643 से 1843 तक। आधुनिक काल सन 1843 से आज तक। आदिकाल सन 743 से 1343 ईस्वी तक। हिंदी के प्रथम उत्थान काल को वीरगाथा काल, चारण काल आदि नाम दिए गए हैं। उस समय देश अनेक छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। इन राज्यों के राजपूत राजा आपस में लड़ते थे। वे स्वभाव से वीर, साहसी एवं विलासप्रिय थे। छोटी छोटी बातों पर आपस में मनमुटाव, ईर्ष्या तथा एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इनमें लड़ाइयाँ होती रहती थी। इसी समय मुसलमानों के आक्रमण आरंभ हो गए थे। इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ निम्नलिखित हैं। आश्रयदाताओं की प्रशंसा, राष्ट्रीय एकता का अभाव, युद्धों का सुंदर एवं सजीव वर्णन, वीर रस के साथ श्रृंगार का भी वर्णन, ऐतिहासिक वृत्तों में कल्पना की अधिकता। वीरगाथा काल के प्रमुख कवि एवं रचनाएं: दलपति विजय, खुमान रासो, चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो, सारंगधर, हमीर रासो, नल्ल सिंह, विजयपाल रासो, जगनिक, परमाल रासो या आलाखंड, नरपति नाल्ल, विचल देव रासो, केदार भट्ट, जयचंद्र प्रकाश, मधुकर, जस मयंक, जस चंद्रिका। भक्तिकाल सन 1343 से 1643 ईस्वी तक। आदिकाल के समाप्त होते होते देश में मुसलमानों का राज्य स्थापित हो गया। अब परस्पर लड़ने वाले छोटे छोटे राजा भी अब न रहे। इस परिस्थिति में भक्ति भावना का उदय हुआ। भक्ति काल में 2 शाखाएं हो गई, निर्गुण शाखा और सगुण शाखा। निर्गुण में 2 शाखाएं, ज्ञानाश्रय शाखा, प्रेमाश्रय शाखा। ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि कबीर दास जी हैं। उनकी रचना बीचक है। प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। उनकी प्रसिद्ध रचना पद्मावत है। सगुण शाखा में भी 2 शाखाएं हैं, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस है। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना सूरसागर है। भक्तिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं: भक्ति भावना, गुरु की महिमा, रहस्य की भावना, अहंकार का त्याग, लोक मंगल की भावना, जीवन की नश्वरता, ईश्वर स्मरण की महत्ता। कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में रीतिकाल और आधुनिक काल है। रीतिकाल सन 1643 से 1843 ईस्वी तक। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं:
रीति ग्रंथों का निर्माण, श्रृंगार रस की प्रमुखता, काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा का व्यापक प्रसार, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, कला पक्ष की प्रधानता, मुक्तक काव्यों की प्रधानता, नीतिपरक सूक्तियों की रचना, दोहा, कवित्त, सवैया छंदों की प्रचुरता। रीतिकाल के प्रमुख कवि एवं इनकी रचनाएं हैं। बिहारी, बिहारी सतसई, भूषण, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशा। केशव, रामचंद्र का कविप्रिया, मतिराम, रसराज, ललित ललाम, पद्माकर, जगत, विनोद, पद्म भरण, गंगा लहरी आदि। आधुनिक काल 1843 से आज तक। आधुनिक युग में देश में राष्ट्रीय आंदोलनों के प्रारंभ होने से लोगों में आत्मगौरव का प्रभाव बढ़ा। आधुनिक काल को भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, नई कविता के युगों में विभाजित किया गया है। आधुनिक काल की प्रवृत्तियां या विशेषताएं: देश हित या देश प्रेम की भावना, समाज सुधार की भावना, धर्म सुधार, नवीन विषयों पर कवित्त रचना, नए उपमानों का प्रयोग, खड़ी बोली में काव्य रचना, जीवन के यथार्थ का चित्रण। अब हम विभिन्न युगों के बारे में जानेंगे। पहला है भारतेंद्र युग। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक साहित्य के जन्मदाता कहे जाते हैं। गद्य के क्षेत्र में जहां नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना आदि का विकास हुआ, वहीं काव्य के क्षेत्र में संस्कृति प्रेम, स्वदेश प्रेम, समाज सुधार, प्रकृति चित्रण आदि का समावेश हुआ है। इस युग के कवि और रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेम माधुरी, श्रीधर पाठक, कश्मीर सुषमा। दूसरा है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग की सामान्य विशेषताएं: खड़ी बोली का गद्य और पद्य दोनों का प्रयोग, देशभक्ति और राष्ट्रीय भावना की प्रधानता, नारी की स्वतंत्रता पर बल, अतीत के गौरव और भारतीय संस्कृति का निरूपण। प्रसिद्ध कवि मैथिली शरण गुप्त, इन्होंने साकेत, यशोधरा, भारत भारती आदि रचना की है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास लिखा है। तीसरा है छायावादी युग। छायावादी युग की प्रवृत्तियां या विशेषताएं: पहला है प्रेम सौंदर्य का चित्रण, दूसरा है प्रकृति का मानवीय चित्रण, तीसरा वैयक्तिक अनुभूति की तीव्रता, चार है रहस्यवादी भावना, पांचवा करुणा एवं निराशा की प्रधानता। ये सभी विशेषताएं महादेवी वर्मा के काव्य में मिलते हैं। प्रमुख कवि हैं जयशंकर प्रसाद, कामायनी, महादेवी वर्मा, यामा। नंबर 4 है प्रगतिवादी युग। प्रगतिवादी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं: पहला है प्राचीन रूढ़ियों एवं मान्यताओं का विरोध, मानवतावादी प्रवृत्ति, शोषक वर्ग के प्रति घृणा तथा शोषितों के प्रति सहानुभूति, विद्रोह एवं क्रांति की भावना, नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण, समाज का यथार्थवादी चित्रण। प्रगतिवादी
युग के कवि हैं पंत, निराला, दिनकर आदि। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना अपरा है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना उर्वशी है। नंबर 5 है प्रयोगवादी युग। इस युग की कविता का आरंभ 1943 ईस्वी के प्रथम तार सप्तक प्रकाशन से होता है। बाद में 1954 ईस्वी में प्रयोगवादी कविता का नाम ही नई कविता पड़ गया। प्रयोगवादी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं: घोर वैयक्तिकता, यथार्थवादी दृष्टिकोण, कुंठा एवं निराशा का स्वर, विद्रोह का स्वर, व्यंग्य एवं कुटूक्ति प्रयोगवादी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। प्रमुख कवि हैं अज्ञेय रचना आंगन के पार द्वार। धर्मवीर भारती की रचना कनुप्रिया है। नई कविता सन 1954 ईस्वी में प्रयोगवादी कविता का नाम ही नई कविता पड़ा। भवानी प्रसाद मिश्र रचना खुशबू के शिलालेख। दूसरा है गिरजा कुमार माथुर रचना धूप के धान। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में हुआ। इसके संपादक सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय थे। इसमें अज्ञेय, गजानन माधव, नेमिचंद, भारत भूषण, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर तथा रामविलास शर्मा आदि प्रमुख हैं। दूसरा तार सप्तक 1951 में प्रकाशित हुआ। इसमें भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती थे। तीसरा तार सप्तक 1959 में प्रकाशित हुआ। यदि आपको वीडियोज पसंद आई हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हमारी सभी वीडियोज आप तक पहुंच सकें। हम बहुत जल्दी ही अन्य विषयों पर भी वीडियोज तैयार करेंगे। थैंक यू।